मुकेश सहनी ने गठबंधन धर्म की दिलाइया बीजेपी पर बरसे हैं मुकेश सहनी। इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी पर वीआईपी को कमजोर करने का आरोप लगाया गया है। मुकेश सहनी ने तेजस्वी को बताया छोटा भाई। तो बीजेपी पर बरसे मुकेश सहनी, विचारधारा मिली तो लालू के साथ करेंगे राजनीति। ये बात विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी ने कही है। उन्होंने गठबंधन धर्म की याद दिलाई और बीजेपी पर वीआईपी को कमजोर करने का आरोप लगाया है। वीआईपी को जानबूझकर कमजोर दिखाने का आरोप लगाया है मुकेश सहनी ने और कहा है कि किसी को गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। मुकेश सहनी ने तेजस्वी को छोटा भाई बताया और कहा कि जिस दिन विचारधारा मिलेगी उस दिन वो लालू प्रसाद के साथ मिलकर राजनीति करेंगे। मुकेश सहनी ने शराबबंदी कानून पर सीएम नीतीश का समर्थन किया है और साथ ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल पर निशाना साधा है। डबल इंजन की सरकार का जो घोषणा है 19 लाख लोगों को रोजगार देना, वो नहीं करके आप ऐसे चीजें पे आप टाइम बर्बाद कर रहे हैं। तो ये मुझे लगता है कि एज ए गठबंधन धर्म निभाए। तेजस्वी यादव को भी आप छोटा भाई मान रहे हैं अभी? अरे है तो उसको नहीं कैसे मानेंगे? कल भी हमारे छोटे भाई थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। ये कुछ लोग अगर समझ रहे हैं ना, वो गलतफहमी कुछ लोग पाल के बैठे ना, वो गलतफहमी ना पाले। लालू जी को हम मानने वाले लोग हैं। जब तक हमारा उनका विचारधारा नहीं एक जगह होगा तब तक हम दोनों भाई अलग रहेंगे और जिस रोज हम दोनों का विचारधारा एक होगा तब तक हम दोनों भाई एक साथ राजनीति करेंगे। और प्रेमरंजन पटेल हमारे साथ, बीजेपी प्रवक्ता। प्रेमरंजन जी, मुकेश सहनी के तेवर को देखकर क्या अंदाजा लगा रहे हैं? देखिए, मुकेश सहनी जी को जब सीटों का बंटवारा हो रहा था तो राष्ट्रीय जनता दल ने उनके नाम तक नहीं लिए, उनको सीटों का कोई जिक्र नहीं किया और बेइज्जत किया और बेइज्जत होकर के वहां से बाहर हुए तो हम लोगों ने सम्मान दिया, इज्जत किया और उनको सीट दे करके और चुनाव हारे के बाद भी हमने मंत्री बनाया। लेकिन उनका जो है प्रेम आज भी तेजस्वी के और राष्ट्रीय जनता दल के प्रति है, ये दर्शाता है वो किसी के नहीं हो सकते हैं। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि आप लोगों ने कमजोर कर दिया, कमजोर करने पर लगे हैं आप लोग। जहां अपमान होते हैं और वही जो है उसी के प्रति प्रेम दिखाते हैं, तो ये सम्मान के हकदार नहीं है। जो सम्मान देगा उसके प्रति जो है अपना भाव प्रकट नहीं करेंगे, अपमान का भाव ज्यादा प्रकट करते हैं। तो ये उनको विचार करना है कितना अपमानित होता है, कितना जो है अपमान सहेंगे, ये उनको करना है। अगर सम्मान का इज्जत नहीं करेंगे तो उनका भी कोई सम्मान नहीं करेगा। तो आप कहना क्या चाह रहे हैं कि रहना है रहिए, नहीं तो जाइए? प्रेमरंजन पटेल जी। जी तो इसका मतलब यही हुआ कि रहना है तो रहिए, नहीं तो जाइए, विचारधारा मिलाइए? नहीं, मैंने कहा कि मैंने जो है उनको सम्मान किया, हमारे साथ आए, हमने सीट दिया, चुनाव लड़े, चुनाव में वो स्वयं चुनाव हार गए, उसके बावजूद हम लोगों ने मंत्री बनाया, एमएलसी बनाया। तो ये सम्मान नहीं तो और क्या है? और वहां से अपमानित कर करके उनको बाहर किया गया, उनका जिक्र नहीं किया गया, उनको सीट नहीं दिया गया। तो अपमान का भाव जो है उनके प्रति एक मिनट रुकिएगा प्रेमरंजन पटेल जी। मृत्युंजय तिवारी जी आरजेडी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मृत्युंजय जी, मुकेश सहनी ने बीजेपी पर भड़ास निकाली है, कहा है कि कमजोर लगातार करने की कोशिश की जा रही है और लालू प्रसाद का भी जिक्र किया कि जिस दिन फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी उस दिन रेडियो आप ही के यहाँ बजेगा। देखिए, ऐसा है कि बीजेपी का यही चाल चरित्र चेहरा रहा है, मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। अपने सहयोगियों को तो वो लगातार कमजोर करके, आपने देखा है कि अरुणाचल में जेडीयू के ही 5 विधायक को बीजेपी अपने पाले में शामिल करा लिया। तो बीजेपी तो ये करती रहती है, कौन सी नई बात है। अब मुकेश सहनी जी को ये समझ आ रही है, मांझी जी को भी ये समझ अच्छी तरह से है कि बीजेपी का क्या चरित्र रहा है। लेकिन आपसे भी तो विचारधारा नहीं मिल रही है, कह रहे हैं कि जिस दिन मिलेगी उस दिन जाएंगे। क्या कहां पर अड़चन है? अब विचारधारा जब वहां से वो उनको वहां पर क्या स्थिति उनकी हो गई है वो तो सबके सामने जग जाहिर है ना। तो आखिर बिहार में जो लड़ाई है, जिस विचारधारा की, बिहार की 12 करोड़ जनता की भलाई की जो लड़ाई तेजस्वी यादव जी लड़ रहे हैं, उसमें तो आना ही पड़ेगा सबको। सब लोग आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, जनता यहाँ पिस रही है। सत्ता में जो लोग बैठे हैं वो जिस तरह से लड़ रहे हैं, जिस स्तर पर जाकर, तो दोनों दल सब लोग एक दूसरे को नंगा कर रहे हैं सत्ता में बैठकर।
तो अब इससे तो बिहार की जनता पिस रही है। प्रेम रंजन जी, आप हैं क्या लाइन पे? आप कुछ कहना चाहेंगे? है। प्रेम रंजन पटेल जी जी कुछ कहना प्रेम चाहेंगे? रंजन जी का तो लाइन बिगाड़ दिया है। नहीं, राष्ट्रीय जनता दल कभी किसी का सम्मान किया है क्या? इनके राष्ट्रीय जनता दल ने सब दिन सबका सम्मान किया है। इनके यहाँ से नहीं, आप जो लोग भूल से निकल गए वो फिर वापस हमारे पास आ गए। नहीं, तो ये जो लोग भूल से की बात करते हैं, हम तो सम्मान सबको देते हैं। ये जब हम सबको सम्मान देते हैं। करते हैं, जब लालू नहीं, भाजपा का काम करते हैं, बीजेपी ने तो सबको अपमानित किया। का सम्मान नहीं करे। बीजेपी ने चिराग सदस्य का अपने लोगों का बीजेपी ने चिराग पासवान जी का क्या हाल किया? स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को गुजरने से 1 वर्ष भी नहीं हुए और उनके साथ किस तरह का व्यवहार किया ये भी जग जाहिर है। बीजेपी ने तो किसी को नहीं छोड़ा है। पासवान को, जेडीयू को हम लोगों ने मुख्यमंत्री आवास खाली करने की अपने धमकी दे दी। स्वयं अपने उन्होंने फैसला लिया है, लेकिन 5 सांसदों को किसने तोड़ा? मुकेश सहनी हो, चाहे 5 सांसदों को किसने तोड़ा? या कांग्रेस हो, सबको सांसदों को किसने तोड़ा बताइए? पार्टी के भी नेताओं को अपमानित किया। नहीं, ये प्रवचन और ज्ञान मत दीजिए। पानी कह सकते हैं 5 सांसदों को तोड़ा। जब अपने पार्टी के नेताओं को भी नहीं बकत रहे हैं, तोड़ने के लिए लगे हुए हैं, तो अपने परिवार के लोगों को भी नहीं बकत रहे हैं। लेकिन आपने भी कहा जोड़ा मृत्युंजय तिवारी जी, आप ही क्या से आए थे मुकेश सहनी? मीटिंग तो आप ही क्या चल रही थी? बात नहीं बनी तो फिर बीजेपी ने जगह दी, एनडीए में जगह मिली। एमएलसी जब मुकेश सहनी जी को बनाया था उसी समय तेजस्वी यादव जी ने कहा था इनका कूपन रिचार्ज बीजेपी नहीं करेगी। तो कोई बात चल रही है क्या मृत्युंजय तिवारी जी भीतर खाने में? मुकेश सहनी राजनीति में संभावनाओं के द्वार हमेशा खुले रहते हैं, सभी दरवाजे खिड़की खुले रहते हैं। बात चलने का सवाल नहीं है। सबसे बड़ी ताकत हम है सदन में और हमारी संख्या बल कम नहीं है। जनता का समर्थन लेकर के तेजस्वी यादव जी सबसे बड़े दल के रूप में है। तो हमें तो चिंता है बिहार की 12 करोड़ जनता की, जो लोग सत्ता की मलाई के लिए है, खा रहे हैं और लड़ाई लड़ रहे हैं। वो कोई बातचीत हुई है क्या इधर मृत्युंजय तिवारी जी? संख्या का बार गुमान न दिखाइए। ये संख्या बातचीत हो रही है। में कहा चले गए थे? अरे भाई तो आपकी संख्या क्या थी? और वही मुख्यमंत्री आवास खाली करने की धमकी दे रहे हैं अपने सहयोगी को। बिहार की जनता को सहयोगी को ही धमकी दे रहे हैं मुख्यमंत्री। आ गया है और फिर जो आपकी स्थिति है वो मुख्यमंत्री आवास खाली कराने की धमकी दे रहे हैं अपने सहयोगी को। अब हमसे कहते हैं पहले लड़िए जेडीयू से, मुकेश सहनी जी से। हमसे क्यों, हम पर क्यों निशाना साध रहे? पहले सहयोगी से फरिया लीजिए तब हमसे लड़िएगा। हमसे क्या लड़ पाइएगा? हमारे साथ तो जनता है बिहार की, सबसे बड़ी ताकत है। और आप इस तरह से लड़िएगा और बिहार को बर्बाद कीजिएगा तो हम चुपचाप तमाशा देखेंगे क्या? बिहार की जनता को पता है बिहार बर्बाद किया है। ये तो आपको बार आप जो है क्षमा मांग रहे हैं, बार आप जो ऐसे लोगों से कह रहे हैं कि हम ऐसी गलती नहीं करेंगे, लेकिन उसके बावजूद आपके ऊपर हल क्या है? प्रेम रंजन पटेल जी सॉल्यूशन बताइए ना। मुकेश सहनी ने तो आरोप लगा दिया बीजेपी पर, बीजेपी क्या सॉल्यूशन निकालने वाली है? अब बीजेपी बात करेगी मुकेश सहनी से बुलाकर, पूछेगी कि भाई आप गठबंधन धर्म की याद क्यों दिला रहे हैं, या फिर याद दिलवाएगी ये भी कि आप जिस तरीके से आए थे, आपको हमने जो सम्मान दिया, इस बात को रिपीट करेंगे क्या? इसका सॉल्यूशन क्या है प्रेम रंजन जी? देखिए, कुछ भ्रम की स्थिति अगर पैदा हुई है, निश्चित तौर पे उस भ्रम को दूर करेंगे जब बैठेंगे, साथ में बैठेंगे। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि मुकेश सहनी को जितना सम्मान हम लोगों ने दिया है शायद वो कहीं नहीं मिलेगा। जहां चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़े और विचारधारा मिली तो लालू प्रसाद